हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो में मैं ऑथेंटिक ऑफिशियल चीज डिस्कस करूंगा कि जो सीईटी मेंस के लिए जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका मेथड क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम न्यूज़पेपर रीड आउट नहीं करते हैं कि भाई हर रोज जो भी बड़ी अपडेट आई न्यूज़पेपर की वही बता दी कि भाई ये धमाका हुआ, ये खुशखबरी, ये हताश हो जाओ। ऐसा चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जो ऑथेंटिक चीज है वही, और जो रिलेवेंट है। स्टडीग्राम एजुकेशन के दो ही पिलर हैं, एक रिलेवेंसी और एक ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये है कि देखो, प्री में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा एज पर पॉलिसी। प्री में नो रिजर्वेशन, यानी कि ये पॉलिसी में मेंशन्ड है कि अलग अलग कैटेगरी है ना, उसके लिए बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी उसी के लिए 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम्स की पॉलिसी फॉलो की जाएगी। अलग अलग कैटेगरी का होगा। अगर मान लेते हैं अनरिजर्व्ड का है, उसके लिए 4 टाइम्स। BCA का है, उसके लिए 4 टाइम्स। बी का है, उसके लिए 4 टाइम्स। SC का है, उसके लिए 4 टाइम। EWS का है, उसके लिए 4 टाइम्स। ऐसे होने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या सिर्फ 4 टाइम्स को ही मौका मिलेगा या उससे ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं? तो इस वीडियो का मेन पॉइंट यही है डिस्कस करना, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा। उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूं। ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं उसका। ठीक है, चलिए ऑफिशियल नोटिस। तो ये नोटिस है HSC का, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका ऑफिशियल। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूं, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है? ऑन रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ डिफरेंट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब है कि भाई अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे AFSO की अलग पोस्ट है, बाकी इंस्पेक्टर की अलग पोस्ट है, जितने भी SCPO की अलग पोस्ट है, जो सेक्रेटरी है काउंसिल का, ग्राम सचिव, पटवारी, ये अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग नोमेनक्लेचर की हैं, बट ऑफ सिमिलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन एक पॉइंट नोट करने की है, जितने भी जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक जैसी है, ठीक है ना, इसी से मैक्सिमम बच्चों को मिलेगा मौका, और ये पॉलिसी में ही लिखा गया है। तो इसके ऊपर केस होने के ये मान के चलो कि नील चांसेस हैं। ठीक है, द कमीशन शैल बी कंपिटेंट टू होल्ड वन कॉमन स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एक कॉमन एग्जामिनेशन विद द कंडीशन दैट डिस्ट्रीब्यूशन अलोकेशन शैल बी ऑन मेरिट बेस्ड ऑप्शन गिवन बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक एग्जामिनेशन लिया जा सकता है अगर अलग अलग पोस्टें हैं, अलग अलग नोमेनक्लेचर की, लेकिन उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, तो उनका एक एग्जाम लिया जा सकता है। तो इसमें ये पोस्ट वाइज भी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पोस्ट वाइज। पोस्ट वाइज नंबर ऑफ एडवर्टाइज। मान लेते हैं कि भाई 4 से 5 पोस्टों को क्लब कर दिया गया, 5 पोस्टें क्लब हो गई और उनका 4 टाइम्स किया। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है ग्राम सचिव की ज्यादा पोस्टें हैं, पटवारी की ज्यादा पोस्टें हैं। अगर उनको क्लब करके लेते हैं ना, तो ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को मौका मिलेगा। इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हो सकती है जो क्लब नहीं होंगी, लेकिन वो नंबर ऑफ पोस्ट कम है, वो बहुत कम है वो पोस्टें। जैसे आप मान के चलो कि भाई सेक्रेटरी है, कुछ ज्यादा बड़ी पोस्टें नहीं है, SCPO है, AFSO है, बहुत थोड़ी थोड़ी पोस्टें हैं, नाम मात्र पोस्टें हैं, जिसके लिए आपको ये लग रहा है ना बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें। आप उठा के देखना, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है वो। लेकिन इस ऐसे करते हैं, तो मान लेते हैं भाई 3001 है, 2001, ऐसे करके उनका 4 टाइम्स करते हैं ना, तो मैक्सिमम कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है यहां पे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, जहां पे जो कमीशन है वो इस पे फाइट कर सकता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुला सकता है। ठीक है, तो ये चीज है मेन जो आप सभी के साथ डिस्कस करनी थी। ये क्या है? पॉलिसी है, एज पर पॉलिसी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, और इसके साथ ही शॉर्ट लिस्ट की डिटेल जल्दी आप सभी के सामने पब्लिक डोमेन में होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम बहुत नियर है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, अगस्त के अंदर हो सकता है एग्जाम आपका, अगर सब कुछ ऑन प्रोसेस ऑन ट्रैक रहा तो। अगर कुछ केसेस हो जाते हैं, हो सकता है PMT आ जाए, जो PST आ जाए, उसकी वजह से डिले हो जाए, वो बात अलग है। बट ये मान के चलो कि अगस्त में आपके एग्जाम डेफिनेटली होने हैं, बाकी ग्रुप के भी होने हैं। ठीक है, तो यहां से ये वो फार्मूला जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। जब तक इस पे कोई केसेस नहीं होते, इस पे कहां कहां पे केस बनते हैं वो चीज और डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें।
पहला केस इस पे बनता है क्या, पोस्ट वाइज, जो कि फाइल भी हो चुका है, पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज बोल लो या फिर सीईटी क्वालिफाई बोल लो। हालांकि ये होने वाला नहीं है सीईटी क्वालिफाई, वो बात अलग है, कुछ मिरेकल हो जाए। दूसरा इस पे बनता है वर्टिकल रिजर्वेशन का, वर्टिकल रिजर्वेशन। तो ये दो केसेस हैं जो इस पे बनते हैं, या ये केस तो आपको पता ही होगा, फाइल हो चुका है, तो ये भी हो सकता है उसके अंदर ही फाइल हुआ हो, तो या फिर आगे कोई केस कर दे। तो इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इनकी वजह से तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, अदरवाइज एग्जाम में ये मान के चलो कि अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो डिस्कस करने वाली थी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जल्द ही जो 3000 कैंडिडेट है ना, जो हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट है जो रिजर्व कैटेगरी के रिजेक्ट हुए हैं, उनके लिए मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। हमने, हमारी टीम ने काफी रिसर्च की है कि भाई क्या ये चीज जस्टिफिकेशन है, क्या किसी को सिर्फ कैटेगरी की वजह से क्या उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है या माननीय हाई कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, कोई केस है क्या, ऐसे पहले भी हुआ था, तो ये चीजें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि वो जेन्युइन है, वो नॉन क्रीमी लेयर से थे लेकिन सिर्फ उस ईयर की वजह से रह गए हैं, तो आप सभी को पता होगा कुछ बच्चे वहां पे इकट्ठा भी होते, तो आप सभी ने देखो यूनिटी दिखानी है। जहां पे जेन्युइन जिनके इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो आपने यूनिटी दिखानी ही पड़ेगी, और यूनिटी में स्ट्रेंथ है, तभी जाके आपकी बात बढ़ेगी, तभी आपकी सुनवाई होगी। आपको अपने लिए फाइट खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई और चला गया उसने केस कर दिया, या कोई और चला गया उसने आपकी ग्रीवेंस रिड्रेस कर दी, ऐसा कभी भी नहीं होता। खुद ही भरना पड़ता है, जब जाके स्वर्ग मिलता है। ठीक है ना, तो ये मान के चलो ये रूल है, ये ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है किसी भी टाइप की, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जेन्युइन है, कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे हमें शेयर कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। तो इस वीडियो में यही था, ऐसे ही स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।